नमस्कार दोस्तों, दीप्ति रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ बड़ा हुआ है। अबू कत्ल जो कि लश्कर-ए-तोयबा का एक खास आदमी था, वो मारा गया है और हाफिज सईद भी घायल हो गया है, वो भी कुछ अज्ञात लोगों द्वारा। भाई, इनकी तो शामत आ गई है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। दोस्तों, मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए रैपिड इन्फो चैनल की। आइए आज उस वीडियो को देखते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो अंदर आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है भाई साहब। वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब, हम घुस के मारेंगे। आप एक तरफ हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं। हम कहां लड़ रहे हैं? कोई एक जगह पे तो नहीं लड़ रहे, हम मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है। जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 9 जून 2024 को, उस वक्त ये वाकया हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था और उसको आज कत्ल कर दिया गया है। सो इसको इंडियन मीडिया जारी बात है बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत का मोस्ट वांटेड और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू कत्ल पाकिस्तान में मारा गया। शनिवार शाम को हुए एक हमले में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही हाफिज सईद भी लापता बताया जा रहा है। आतंकी अबू कत्ल हाफिज सईद का बेहद करीबी भी माना जाता था। बात करेंगे एक बार फिर हाफिज सईद की। हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है और उसमें उसका एक राइट हैंड, जिसके आपको पीछे जिसकी फोटो दिखाई दे रही थी, शायद यही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये अबू कातिल इसका नाम था, कि पता नहीं कतील नाम था, तो इसको जी ये जो है ये मारा गया है और हाफिज सईद जख्मी है। हाफिज सईद गाड़ी में बैठकर कहाँ गया था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन जो है अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। क्या एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले। ये जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान का कितना कोई इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल? हमारा कोई इन्फ्लुएंस, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज दी डीप स्टेट दैट डिसाइड्स कि किसको हिट करना है। वो फैसला करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आज किसको हिट करना है, आज इसको हिट करना है। ये जो 9 लोग थे उनका कहा गया है कि अभी बदला गया है। सो कहा तो यही जाएगा अभी भी कि जी भारत ये कर रहा है, लेकिन भारत अगर ये कर रहा है और अननोन गनमैन भेज रहा है पाकिस्तान के अंदर और वो इस तरह से आकर हमारे अनमोल रतन, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लोग जो है शामिल है, अगर उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हाफिज सईद के भांजे की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर है। झेलम हमले में ढेर हो गया है हाफिज का भांजा। हमले में कुल हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। अब हमें तो नहीं समझ आ रही हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आपको आ रही है तो मुझे बताएं, मुझे भी समझ लगेगी हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे साथ जो हो रहा है वो किसी को नहीं पता, ये उन्हीं को पता है जो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी गेम डाल रहे हैं, वो बहुत अच्छी गेम डाल रहे हैं, कमाल की गेम डाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि this is a breach of security of unprecedented level where we do not have a control over our system. हमें अपने सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं, they have a control. वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब, हम घुस के मारेंगे। 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रही जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हीं के देश में उन्हीं के लोगों को अब धीरे धीरे करके मारा जा रहा है, कि अब उनके अपने पाले हुए नाग ही उनको डस रहे हैं। अबू कत्ल जो कि हाफिज सईद गुट का एक खास आदमी था, उसको मार दिया गया है। अब सवाल ये है कि हाफिज सईद तो जेल में था, तो वो जेल में था या नहीं था? क्योंकि अगर वो जेल में होता तो ऐसा हमला तो उस पर नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जनता से और दुनिया से झूठ बोलते हैं और इन आतंकियों को VIP ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये खुद ही बोल रहे हैं कि इंडिया इनको घर में घुस के मार रहा है। अब पाकिस्तान अपने खुद के ही आतंकियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। एक तरफ उन पर BLA हावी है,
दूसरी तरफ उन पर टीटीपी हावी है और तीसरी तरफ से ऐसे अज्ञात लोग अंदर ही हाफिज सईद जैसे आतंकियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने ही आतंकियों से डरने लगा है या भारत की इंटेलिजेंस उनके घर में घुसकर खेल रही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।